आज पहला दिन था जहाँ पे एडवांस डिक्लाइन 1 से कम था। कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप निफ्टी 50 में आओगे, यहाँ से देखोगे जो एक हरामी क्रॉस का फॉर्मेशन हुआ था ना, लगभग 18,600 18,500 के आसपास जहाँ से पूरी बुल रन आपको देखने को मिली है। आज इतने दिनों में पिछले 1 हफ्ते में पहला दिन था जहाँ पे एडवांस डिक्लाइन 1 से कम है। इसका मतलब क्या है? देखो निफ्टी में 50 कंपनी है, लेकिन उसके बाहर भी तो बहुत सारी कंपनी है ना। एनएसई में 1850 कंपनी है। अगर आप सिंपल एक डेटा देखो, निफ्टी आज 0.34% ऊपर था, ठीक है। अगर आप निफ्टी 500 देखोगे जो कि 500 कंपनी का संग्रह है, निफ्टी 50 कंपनी का संग्रह है, तो ब्रॉडर मार्केट आज आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 0.17% ऊपर था, यानी आधा। आज आपको मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आज पहला दिन था जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसी पे ऐड ऑन करते हुए मैंने आपको बोला था कल इंडिया विक्स लगभग 7% बढ़ा हुआ था और हमने पहले ही बताया था इंडिया विक्स बढ़ने वाला है। आज लगातार दूसरा ऐसा दिन है जहां पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के आया और 11.7 पे, जो कि अपने अपर साइड पर है। तो ये भी आपको कह रहा है कि एक तरफा जो तेजी हो रही थी ना, वैसा नहीं होगा। थोड़ी बहुत हल्के फुल्के प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। टेक्निकल में भी दिख रहा है और ऑप्शन चेन में भी थोड़े बहुत लेवल अब निकल के आ रहे हैं जो रेजिस्टेंस आपको शो कर रहे हैं। ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। एक बड़ी न्यूज है आपके लिए अगेन। आप जानते हो यूएस का मार्केट कल आधा दिन ही खुला था, आज पूरी तरह से बंद रहेगा। तो ग्लोबल मार्केट से ज्यादा कोई संकेत नहीं आने वाला है, उनके इंडिपेंडेंस डे है। अब समरी में अभी भी जो लॉन्गर ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, वो बुलिश है। आपको डिप जरूर मिल सकती है और एक्सपायरी तक, जो अभी इस वीक की एक्सपायरी है, 2 दिन बचा हुआ है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है क्योंकि आप बहुत हायर लेवल पे हो। जो भी डिप मिलती है उसमें घबराने का नहीं, वो बाय ऑन डिप्स के लिए यूज होगी। कौन से लेवल का यूज करना है ये सारी चीजें इस वीडियो में आगे बताता हूँ। मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जानते हो किस विषय में ये बात मैं कह रहा हूँ, आपकी वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अच्छा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, आई लव दैट। आइए शुरू करते हैं। निफ्टी के टेक्निकल पे आज आप आओगे तो रेड कैंडल, हो आंखों को यकीन नहीं हो रहा है लाल रंग देख के। बट हाँ, लगभग लगातार 5 ग्रीन कैंडल के बाद, वो भी गैप अप बड़ा मूव देने के बाद, आज आपको एक रेड कैंडल देखने को मिली है। वैसे देखने में हो सकता है आप इसे हैमर कहो, हो सकता है आप में से कई लोग इसे हैंगिंग मैन कहेंगे। मैं क्या कहूंगा? मैं कुछ नहीं कहूंगा अभी। मैं एक दिन वेट करूंगा, इसकी फॉलो अप कैंडल बताएगी कि ये एक्चुअली में है क्या। तो ज्यादा हम लोग प्रिडिक्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे, इसको नाम देने की कोशिश नहीं करेंगे। वॉल्यूम आप देखोगे अगेन एवरेज या उससे थोड़े कम वॉल्यूम पे फॉर्मेशन हुआ है। दूसरी बात है, इसको हैमर आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि इसने अपने पहले सपोर्ट 19,300 से सपोर्ट लिया है। हैंगिंग मैन इसलिए कह सकते हो क्योंकि अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ना इस पूरी तेजी की, उसके टॉप से इसने लगभग थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लिया है। तो क्या कहते हो, इस पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। उसके अलावा चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं क्योंकि आज थोड़ी सी चीज देखने लायक थी। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे खुला तो काफी मजबूत था लेकिन तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गई। कल भी ये चर्चा की थी आपसे, पुट कॉल रेशियो हायर है। जैसे ही हायर पुट कॉल रेशियो पे आप थोड़ा ऊपर बढ़ते हो ना, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। और आप देखिए पहला ही सपोर्ट लेवल जो 19,300 के आसपास था, वहीं से बाजार घूम गया। ये क्या बताता है? ये बताता है ये बाजार डेफिनेटली बुलिश ट्रेंड पे है क्योंकि पहले ही सपोर्ट से घूम रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां से आइए ऑप्शन चेन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन में आएंगे तो आज आपको दो चीजें देखने को मिली है। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है 19,300 के आसपास, लेकिन उसके अलावा ऊपर के लेवल पे आज आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सबसे पहला कार्य जो मैं करूंगा आपके लिए, सपोर्ट का लेवल दूंगा 19,300, और पहला और सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आता है। तो आप देख रहे हो ना, सपोर्ट हल्का सा ऊपर के साइड शिफ्ट हो चुका है। 19,300 ऑप्शन चेन के हिसाब से 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख आज जुड़े हैं। तो आप कहोगे जुड़ा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा टेंशन की बात नहीं है। जुड़ा आपका 19,400 पे लगभग 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट। 19,400 पे आप देखोगे मंदी के 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है और 19,500 पे भी 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। आप 19,500 19,400 की तरफ ट्रेड कर रहे हो। तो एकदम सिंपल आपको बात बताता हूं, 19,450 टू 19,500 ये आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है। यहां पे आएगा तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जैसे आज देखने को मिली थी। कल भी ये बात कही थी, अगेन सेम बात रिपीट करूंगा। यहां से पुट कॉल रेशियो की बात कर ले रहे हैं।
पुट कॉल रेशियो अगर आप देखोगे निफ्टी का तो 1.46 पे है। देखने में लगेगा हायर साइड पे है, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, इसकी वजह से बहुत बड़ी डिप नहीं आएगी सिर्फ पुट कॉल रेशियो की वजह से। रीजन क्या है? अगर आप एट द मनी जो कि 19,400 है, इससे 3 स्ट्राइक ऊपर 3 स्ट्राइक नीचे एट द मनी के आसपास देखोगे ना, तो जो पोजीशन है वो बैलेंस्ड है। जो पुट कॉल रेशियो आपको हायर दिख रहा है ना, वो आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि पीछे चले जाओगे एट द मनी से काफी दूर, तब आपको बड़ी बड़ी पोजीशन देखने को मिल रहा है। तो हल्का सा आपको ये पूरी करेक्ट पिक्चर नहीं दे पाएगा पुट कॉल रेशियो। आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सर पुट कॉल रेशियो बहुत अलग अलग जगह अलग दिखाता है। ठीक है, मैं जो पुट कॉल रेशियो बताता हूँ वो ओवरऑल पूरी ऑप्शन चेन का बताता हूँ। आप कहीं मान लो किसी वेबसाइट पे देख रहे हो, वहां पे वो कैलकुलेट करके कई जगह पे बताता है कि आप एट द मनी से कितनी स्ट्राइक दूर के पुट कॉल रेशियो देख रहे हो। इस पे भी डिपेंड करता है, उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, डेटा किस नंबर्स का यूज करके कैलकुलेट हो रहा है ना, ये भी समझना काफी जरूरी है। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे हल्का सा है, लेकिन ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। एडवांस डिक्लाइन, जैसे मैंने कहा, निफ्टी में 50 कंपनी है, एनएससी में 1850 कंपनी। आज पहला दिन था कि ये 1 से कम है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है आज 3 शेयर जो बढ़ रहे थे ना, उसके सामने 4 शेयर गिर रहे थे, यानी मिड कैप स्मॉल कैप में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है आज। उसके अलावा निफ्टी 50 में आज देखोगे तो 29 कंपनी ऊपर थी और 21 कंपनियां नीचे थी। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया विक्स 11.7 पे है, हायर साइड पे है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये भी आपको थोड़ा सा कॉशियस संकेत देने का प्रयास कर रहा है। आइए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। आज मैं कहूंगा पिछले 2 दिन से मैंने आपको एक चीज बोली थी कि बैंक निफ्टी का अपर साइड समझ नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस कहां पे है, और बैंक निफ्टी में आप कैरी फॉरवर्ड पोजीशन कर सकते हो। निफ्टी 19,400 19,500 के तरफ रेजिस्टेंस लेगा। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस आज जाके दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। देखो बैंक निफ्टी में एकदम परफेक्ट डोजी का फॉर्मेशन है। सुनो, डोजी जो होती है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं किस टाइप की कैंडल होती है। कंफ्यूज्ड कैंडल होती है। डोजी देख के, लाल रंग देख के ये मत सोचना कि इसकी वजह से तुरंत गिरावट आएगी ही आएगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50% चांस है। डोजी आपको अप ट्रेंड में एक डोजी का फॉर्मेशन है, तो ये आपको एक चीज कह रही है, थोड़ा सा कॉशियस संकेत लेने के लिए कह रही है। ये आपको टेक्निकल कह रहा है। और वॉल्यूम देखो कितने हाई, कितने जबरदस्त वॉल्यूम पे ये फॉर्मेशन है। देखो इसको देख के लगता है कि आज एक पहला दिन था जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है, यानी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है रिटेलर्स की तरफ से, नहीं संस्थाओं की तरफ से। आज एफआईआई भी ट्रेड कर नहीं रहे थे, उनके यहाँ छुट्टी चल रही है 1.5 दिन की, इंडिपेंडेंस डे की। तो आज मुझे कहीं लगता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट उसके सामने पीएसयू बैंक काफी मजबूत है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ भी नया नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट सेम चीज हुई है और इसने भी अपने रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आया। रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी में अब क्लियर निकल के आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। पहला रेजिस्टेंस मैं एक्सप्लेन करता हूं ऑप्शन चेन के माध्यम से। अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आऊंगा, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस ही बता देता हूं क्योंकि रेजिस्टेंस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 45,500 आपके लिए हल्का फुल्का पहला और हल्का फुल्का रेजिस्टेंस ऐसे काम करेगा। अब जाके थोड़ा बहुत निकल रहा है, पहले तो निकल ही नहीं रहा था ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और लगभग 9.5 लाख यहाँ पे जुड़े हैं रेजिस्टेंस के साइड। बाकी इसके अलावा कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, बस इतना ही है। क्या करें, डेटा नहीं बन रहा है मंदी के साइड, ज्यादा तेजी के साइड बन रहा है। 45,000 45,000 पे आप देखोगे पहला और बड़ा सपोर्ट है, ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख जुड़े हैं और इसी वजह से क्योंकि काफी ज्यादा तेजी हो रही है तो पुट कॉल रेशियो अगेन बैंक निफ्टी में भी हायर साइड निकल के आता है। अच्छा, बैंक निफ्टी में कह रहा हूं कि एट द मनी के हिसाब से ठीक है पुट कॉल रेशियो। आज बैंक निफ्टी ओवर बॉट डेफिनेटली हो गया था दिन के दौरान, तो भाई बहुत ज्यादा ओवर बॉट हो गया था जब 45,600 की तरफ बढ़ा था। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इतने हाई मतलब 1.8 के आसपास चल रहा था, उतने हाई पुट कॉल रेशियो पे नहीं खरीदना है। बट यहाँ पे करेक्ट होके 1.39 पे आ चुका है, 1.4 कल था तो ठीक हो चुका है, इतना कोई चिंता की बात नहीं है। बैंक निफ्टी की एडवांस डिक्लाइन, एक चीज मुझे आपको बताना है। एडी अगर आप देखोगे तो 4 शेयर नीचे थे और 8 शेयर ऊपर थे एडवांस डिक्लाइन में। आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उसके पीछे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी रीजन है। इसमें मर्जर की न्यूज है, उसकी वजह से 4% गिरावट यहीं पे हो गई, तो इसका थोड़ा बहुत प्रभाव आपको देखने को मिला है। लेकिन एक अच्छी चीज है, कल से शुरुआत हुई थी और आज उसका कंटिन्यूएशन है भाई।
पीएसयू बैंक्स जो आप जानते हो, मैं एज़ अ इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और हमेशा कहता हूँ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो पीएसयू बैंक का इंडिकेटर आपको देखना ही देखना है। इसमें देखो क्या ज़बरदस्त तेज़ी है, लगभग फिर से 2% के आसपास ऊपर था। तो बैंक निफ्टी भी मजबूत है, हल्की-फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिली है, वो लाज़मी है ना, एक तरफ़ा इतना ज़्यादा दौड़ा है। आइए बात करते हैं स्ट्रैटेजी की सीधे-सीधे। देखो, स्ट्रैटेजी में सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें बता दी। कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक्सपायरी के पहले थोड़ा-सा कॉशियस रहना। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत करते चलोगे, जैसे हम लोग पहले भी कह रहे हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। जो भी डिप आएगी, उस पे आपको बाय ऑन डिप्स का यूज़ करना है। अब आपका नेचुरल सवाल होगा, भाई कौन से लेवल से? वो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप निफ्टी के केस में आओगे, तो पहला सपोर्ट 19,300 है और मुझे लगता है ये सपोर्ट आपका काफ़ी मजबूत है और कई बार आपको देखने मिलेगा बाजार पहले सपोर्ट से ही घूमेगा। तो ये पहला लेवल है जहां से आप एंट्री कर सकते हो। इसके नीचे जस्ट 50 पॉइंट नीचे फिर आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा 19,250 से 19,200 का, ये भी काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है। एसएल आपकी निकल के आती है 19,175 के। कल मैं बोला था एसएल क्लियर नहीं निकल के आ रही है, आज क्लियरली यही निकल के आ रही है। ऊपर के साइड 19,450 19,500 डेफिनेटली रेजिस्टेंस का जोन है। यहां पे आएगा तो आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी। एक्सपायरी तक हो सकता हो ये कार्य करे, लेकिन किसी कारणवश इंट्राडे में अगर 19,550 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। वैसे ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे 19,525 का है, यानी यहां से 25 पॉइंट दूर। बैंक निफ्टी के लेवल सबसे पहला सपोर्ट और बड़ा सपोर्ट 45,000 पे है। 45,000 के नीचे 200 पॉइंट, ये पूरी 200 पॉइंट की जो रेंज निकल के आती है सपोर्ट की रेंज है। 44,800 से 45,000 ये पूरी सपोर्ट की रेंज है। यहाँ पे एसएल अगेन 44,700 है, ज्यादा कोई बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन आज बदलाव यह है कि ऊपर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। 45,500 आपका पहला रेजिस्टेंस है, ये ऑप्शन चेन से निकल के आ रही है। और 45,600 और प्रिसाइसली 45,650 ये आपकी टेक्निकल से निकल के आ रही है। तो पूरी 100 पॉइंट की ये रेजिस्टेंस रेंज निकल के आ रही है इस समय बैंक निफ्टी में। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको नई तेजी देखने को मिलेगी। जो मैं आपसे बात कह रहा था, अगेन कल आपको कोई भी ग्लोबल ज्यादा संकेत नहीं देखने को मिलेंगे। मेरी प्रेफरेंस एक्सपायरी के पास हमेशा रहती है कि थोड़े ज्यादा मार्जिन देके अगर मुझे नई पोजीशन बनानी है तो मैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में बनाऊंगा, हमेशा यही रहती है। अगेन मैं आपको इस एक्सपायरी के आसपास सेम चीज रिपीट करूंगा। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इसको लाइक भी करिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई विल सी यू अगेन लेटर, टेक केयर।